सो गाइज़ आज हम सीखेंगे ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग पूरी डिटेल में, जिसमें मैं बताऊंगी शोल्डर आर्म होल कितना लेना चाहिए, साइड की सिलाई सीधी कैसे आएगी, पार्ट छोटे बड़े क्यों हो जाते हैं, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली हैं। इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो मैं इसका अस्तर ढूंढ रही हूँ कि मैंने अस्तर कहाँ पे रख दिया है, क्योंकि आपको भी पता है येलो येलो बहुत सारे सिल दिए मैंने। अस्तर को और मेन कपड़े को दोनों को प्रेस कर लेंगे, फिर कटिंग करेंगे। फिर से ये पीला वाला ब्लाउज सिल रही हूँ मैं, बहुत सारे पीले ब्लाउज सिल चुकी हूँ। अब मैं एक ये ब्लाउज कटिंग करूँगी, ये वाला आप देख सकते हो, इसमें ही बॉर्डर दिया है पिंक। पहले इसकी कटिंग करेंगे। इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियो आती हैं, आप ज़रूर देखा कीजिए। एक तो गर्मी हो गई है ना, और ऊपर से पंखा बंद करके वीडियो शूट करना वेरी डिफिकल्ट। गाइस इस चैनल की वीडियो 3 बजे आती है। अस्तर को डबल फोल्ड में अपनी ओर ओपन साइड रखेंगे, फिर रेडी लेंथ लेंगे नीचे की ओर से। जो रेडी लेंथ है उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे। ठीक है, 1.5 इंच इसलिए 1/2 इंच ऊपर जाएगा और 1 इंच हमारा प्लेटों में चला जाता है। साइड से किनारी छोड़ देनी है क्योंकि हुक और आई में ये चली जाती है। फिर हम लेंगे 5.5 शोल्डर। ये हमने लेना है उस आई पट्टी को छोड़ते हुए, जो हमने किनारी पे निशान लगाया ना, उसको छोड़ते हुए 5.5 लिया मैंने। आर्म होल हम आधा इंच ज़्यादा लेंगे क्योंकि 1/2 इंच हमारा प्लेट डालने में चला जाता है, फिर आर्म होल छोटा हो जाता है। यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट, जैसे 40 चेस्ट है तो 10 इंच आएगा, 38 है तो 9.5 आएगा। जो भी साइज़ है उसका चौथाई भाग और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था हमने। फिर यहाँ पे कॉर्नर पे गोलाई के लिए 1 इंच पे निशान लगाया और सेंटर पे निशान लगा के गोलाई कर देनी है इस तरीके से। बैक आर्म होल के लिए साइड से तिरछा करेंगे 1/2 इंच तक। फिर एक नया कॉर्नर मिल गया, अब उस कॉर्नर से 1 इंच पे हम गोलाई कर देंगे। तो फ्रंट और बैक की दोनों गोलाई अलग अलग की जाती हैं। आप कमेंट करेंगे तो मैं और भी ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगी, अगर आपको समझ नहीं आए तो। ठीक है, वैसे आपको समझ आ जाएगा। यहाँ से आपको 2.5 इंच लेना है गले की चौड़ाई। अब हमने वो पट्टी को नहीं छोड़ा है, ठीक है, पट्टी के साथ में गले की चौड़ाई ली है हमने 2.5 इंच। और अब लंबाई लेंगे वो आप अपने हिसाब से ले लें, जो भी आपको रखनी है। नॉर्मल हम रखते हैं 6.5 पौने 7, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना रखें अगर चेस्ट साइज़ हैवी है तो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 इंच पे प्लेट डालेंगे, सीधा इंची टेप रखेंगे, वस्ट पॉइंट से 1 इंच नीचे प्लेट जाएगी ये वाली। जैसे वस्ट पॉइंट जो आएगा ना, ये पॉइंट जो है, इससे 1 इंच नीचे प्लेट डाली हमने। ठीक है, अब हमने दूसरी प्लेट भी वस्ट पॉइंट से 1.5 इंच की गैप पे डालनी है। सारी प्लेट हमारी वस्ट पॉइंट से डलेंगी, दूसरी प्लेट हम 2-2 इंच की गैप पे डालेंगे। अब क्या करेंगे ना, हमारा ये सर्कल बनना चाहिए अगर हमारी प्लेट सही है तो। अगर सर्कल नहीं बना तो आप उसको सेट कर लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब बाहर वाले निशान पे आपको कटिंग कर देनी है, जो कि इस तरह से करनी है बाहर वाले निशान पे। अब हम बैक पार्ट के लिए बंद साइड से कपड़ा रखेंगे। ये जो बंद साइड है ना, वहाँ से बैक पार्ट निकालेंगे, वरना वो भी ओपन हो जाएगा। तो ये किनारी वाला हिस्सा बाहर की ओर निकालना है। फिर चारों तरफ से आपको निशान लगा के मार्क कर देना है ये वाला। अब सभी निशान लगाने के बाद आपको ये हटाना है। नेक की चौड़ाई हम इसी से लगा लेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसकी कटिंग नहीं करनी है, लोग कटिंग कर देते हैं, फिर वही प्रॉब्लम आती है, फ्रंट और बैक छोटे हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है, 1/2 इंच माइनस करना है बैक पार्ट को। फ्रंट से 1/2 इंच छोटा रखते हैं बैक वाला पार्ट, चौड़ाई में भी छोटा रखते हैं 1 इंच। क्यों? क्योंकि फ्रंट में 4 प्लेट हैं, बैक में 2 हैं, तो 4 प्लेट ज़्यादा कपड़ा यूज़ करेंगे इसीलिए। अब आपके छोटे बड़े नहीं होंगे। ठीक है, अब नॉर्मली लंबाई हमने रख दी जितनी रखनी है, 7 7.5। गोल गले की शेप लगा दी मैंने। अब यहाँ पे प्लेट डालेंगे नॉर्मली 4 इंच पे और लंबाई 5.5 पे। ठीक है, अब आपको समझ आ गया, बैक पार्ट हम 1 इंच चौड़ाई में कम रखते हैं, 1/2 इंच लंबाई में। फिर आपके फ्रंट और बैक छोटे बड़े बिल्कुल भी नहीं होंगे, मैं गारंटी लेती हूँ इस बात की। आप बस ऐसे ही कटिंग करें। अब आप फ्रंट आर्म होल की गोलाई की कटिंग कर दे, बहुत ही इजी मेथड से। देखा आपने कितनी आसानी से हो गई। चारों प्लेट पे कट लगाना होता है ताकि चारों प्लेट हमारी दोनों पार्ट में ऊपर नीचे ना हो। स्लीव की कटिंग के लिए कपड़ा 4 फोल्ड में रखेंगे, अपनी ओर बंद साइड लेंगे। मुझे बहुत कमेंट आते हैं स्लीव की कटिंग अच्छे से बताइए, तो अपनी ओर से बंद साइड से रेडी लंबाई लेंगे, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। जैसे मुझे 9 रखनी है तो मैंने 10 पे निशान लगाए हैं।
फिर एक निशान 3 इंच पे लगाया है जो आर्म होल की गोलाई के लिए रहेगा। और हमने 1 इंच प्लस क्यों किया वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बॉर्डर वाली स्लीव होती है तो इसे हम पलटने वाला बनाते हैं, तुरपाई वाला नहीं बनाते हैं। ठीक है, 3 इंच पे डाउन कर दिया जिस पे हम गोलाई करेंगे आर्म होल की, क्योंकि आर्म होल की गोलाई आपको कहाँ तक ले जानी है इसका अंदाज़ा कैसे आएगा, तो 3 इंच तक ले जानी है। अब यहाँ पे गोलाई का आधा करेंगे, जो मोहरी होती है ना बाजू की उसका आधा, यहाँ पे आर्म होल का आधा। आर्म होल का आधा लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो 16 था, मैंने 8 लगा दिया। अब इस तरह से 2 निशान लगाए, इस तरह से गोलाई कर देनी है। गोलाई भी मैं आपको एक आसान तरीका लेकर आऊँगी, वीडियो जल्दी लेकर आऊँगी स्लीव कटिंग की। बाहर वाले निशान पे कटिंग करेंगे, इसमें जॉइंट आएगा तो 2 कपड़े का जॉइंट आएगा, तो हम 2 कपड़े इस तरह से कट कर लेंगे। जब इसमें जुड़ जाएंगे तो हम फिनिशिंग के साथ कट कर लेंगे। अब हमने मेन फैब्रिक को लेना है। अब इस कपड़े को डबल फोल्ड में रखेंगे, अच्छे से सेट करके बिछाना है, बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए रखना है। यहाँ पे आप देखेंगे बॉर्डर एक साइड ही दिया है तो वो स्लीव्स पर आ जाएगा। अगर दोनों साइड होता तो हम बैक पार्ट पे भी रखते, और इसका साइज़ भी है तो हम दोनों चीज़ पे तो नहीं रख सकते। फिर स्लीव के लिए कपड़ा मेज़र करके देख लेना है, उससे पहले कटिंग नहीं करनी है। इसका मतलब मेरा कपड़ा पूरा है तो मैं अब कटिंग करूँगी। बंद वाले को बंद साइड रखा है मैंने, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है जो बिगनर्स हैं। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कटिंग करनी है, आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन। फिर इस कपड़े को 4 फोल्ड में करेंगे, बॉर्डर से बॉर्डर मिलाएंगे, क्योंकि स्लीव की कटिंग तो 4 फोल्ड में ही होती है। अब इस तरह से रखेंगे, बंद वाली साइड से बंद वाली साइड रखनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब स्लीव बंद वाली साइड से बंद वाली साइड रखनी है, और बैक पार्ट को भी बंद साइड से ही रखना होता है। अब इसकी 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कटिंग कर देंगे, क्योंकि जब हम कच्चा करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि एक्स्ट्रा हमने क्यों लिया। अब ये आप देखेंगे हमारे फ्रंट, बैक और स्लीव कटिंग हो गए हैं। तो पहले दोनों पार्ट पे प्लेट को छापना भी तो है, क्योंकि एक ही पार्ट पे निशान लगाए थे। दोनों पार्ट पे इस तरह से छाप लिया हमने। ठीक है, अब ईज़ी हो जाएगा मशीन पे काम करना, छापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार। यहाँ पे और एक पट्टी कट करेंगे स्केल की चौड़ाई से, तो 1 इंच या 1.25 इंच की चौड़ी तिरछी पट्टी कट करनी है। देख सकते हो मैं तिरछे कपड़े से ही कट कर रही हूँ। तिरछी पट्टी मतलब तिरछे कपड़े से ही कट होती है, सीधे कपड़े से कट नहीं करनी है। ये हमने 3 से 4 पट्टियाँ कट कर लेनी है ताकि गले में बिल्कुल भी कम ना पड़े कपड़ा। तो 3-4 पट्टियाँ बहुत है, क्योंकि नेक बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं है। अब हम तुरपाई की हुक पट्टी जो होती है ना वो कट करेंगे 2 इंच चौड़ी। ये तुरपाई वाली लगेगी हुक वाली साइड पे। अब आई वाली साइड पे दोनों पट्टियाँ चाहिए हमें, अस्तर की भी चाहिए, मेन कपड़े की भी, क्योंकि जिस कपड़े में धागे निकलते हैं उसमें डबल पट्टी लगाएं आप, आई पट्टी वाली। ठीक है, फिर हम नीचे पूरे ब्लाउज में जो तुरपाई पट्टी फोल्ड होती है उसके लिए भी कटिंग कर लेनी है 1.5 इंच चौड़ी पट्टी। ये भी हमें पहले ही कट कर लेनी है ताकि जब हम सिलने बैठे तो कोई कपड़ा ढूंढना ना पड़े हमको। ठीक है, सारी कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है ब्लाउज की। इससे हमारा टाइम भी बच जाता है और हमें कोई कपड़ा ढूंढना भी नहीं पड़ता। अब जो कपड़े तुरपाई होकर आए हैं उन्हें चेक करूंगी, साड़ियाँ फॉल लग कर आई हैं, सभी कपड़ों को चेक करेंगे और प्रेस करके मैं रख दूंगी ताकि ये कस्टमर आए तो आसानी से लेकर चले जाएं, इनका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। साड़ियाँ फॉल लग के भी आ गई हैं, 2-3 साड़ी और दूंगी मैं। सो गाइज़ मुझे अभी कहीं जाना है अर्जेंट, तो मैं शायद इस ब्लाउज़ को आज नहीं सिलूँगी, कल सिलूँगी, और कल ही इसका वीडियो आएगा, डिटेल में वीडियो आएगा इसको सिलने का। तो सिलने के बाद ये ब्लाउज कुछ इस तरह का लुक देगा। साइड से जॉइंट बराबर है, प्लेट से प्लेट मिली हुई है, फ्रंट और बैक दोनों इक्वल हैं। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ ये ब्लाउज़ हमारा स्टिच हुआ है। तो इस ब्लाउज़ के सिलने का तरीका बहुत ही आसान मैं बताऊँगी कल की वीडियो में, तो नेक्स्ट पार्ट इसका ज़रूर देखिएगा आप लोग। तो ये इसका रिज़ल्ट है फाइनल, जो कि मैं पास से आपको दिखा रही हूँ, ये आप देख सकते हो। पास से भी इसका लुक बहुत ही अच्छा है। तुरपाई हुक के लिए अभी जाएगा, अभी हुए नहीं है इसमें तुरपाई हुक। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।